जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपका अपने चैनल नित्या स्टेशनरी पर। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि एक स्टेशनरी दुकानदार सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक लड़ता रहता है, लेकिन आखिर वो लड़ता किससे है? अपनी कमाई से, मंदी से या अपनी किस्मत से? नहीं, सबसे ज़्यादा लड़ाई वो करता है अपनी जिम्मेदारियों से और अपने सपनों से और अपनी उम्मीदों से। दोस्तों, स्टेशनरी दुकान वालों की सुबह की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। सुबह 6:30 बज चुके होते हैं, जल्दी से चाय पीते हैं और जल्दी से तैयार होकर घर वालों को बोलते हैं कि चलो, बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे और मुझे जाकर दुकान खोलना है। सुबह 6:30 बजे, जबकि लोग अभी सोए हुए हैं, नींद में हैं, और हमको घर से निकलना रहता है क्योंकि स्टेशनरी दुकानदार उठ चुका होता है। क्योंकि उसे पता है कि बच्चे मेरा दुकान पर इंतज़ार कर रहे होंगे, बच्चे मेरे से पहले पहुंच जाएंगे। अगर मैं देर करूंगा तो स्कूल के बच्चे जल्दी आ जाएंगे। वो जल्दी से चाय पीता है, घर वालों को देखकर मुस्कुराता है और बोलता है कि चलो, रोज़ की जंग शुरू हो गई, अब मैं जाकर दुकान खोलता हूँ। सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक का पहला रश होता है। स्कूल की बसें आकर रुकती नहीं है कि यहाँ पर दुकानों पर भीड़ शुरू हो जाती है। किसी को पेंसिल चाहिए, किसी को इरेजर चाहिए, किसी को शार्पनर चाहिए, किसी को नोटबुक्स चाहिए, किसी को कंपास बॉक्स चाहिए, किसी को पेन चाहिए, और वही पेन चाहिए जो 2 दिन पहले बच्चा कहीं खोकर आ चुका है या कहीं उसने स्कूल में गुमा दिया है। दुकान वाला बिना थके बार बार बोलता है, बेटा वो वाली रैक में रखिए, आप वहाँ से ले लो, बेटा वो वाली रैक में रखिए, आप वहाँ से ले लो। बिना थके वो दुकान वाला बोलता है, बेटा ये कॉफ़ी अच्छी है, आप इसे ले लो, बहुत बढ़िया कॉफ़ी है। वो हर बच्चों को खुशी देता है क्योंकि उसे पता है कि बच्चों की मुस्कान ही उसकी असली कमाई है और बच्चों की संतुष्टि ही उसकी अच्छी कमाई है। अच्छा, अब दोपहर में दुकान अक्सर सुनी रहती है। दोपहर में दुकान शांत रहती है, लेकिन दुकानदार का माइंड शांत नहीं रहता। सोचता है, आज बिक्री कितनी होगी, ऑनलाइन वाले कम रेट दे रहे हैं, कैसे मुकाबला करें, यार मंदी चल रही है, कैसे माल भरूं, ईएमआई भरनी है, बिजली का बिल भरना है, कैसे करेंगे, घर भी चलाना है। लेकिन फिर भी वो खुद को कहता है, चिंता करने से कुछ नहीं होता, मेहनत करते रहे, कल और अच्छा होगा। इसी सोच के साथ वो वापस खड़ा हो जाता है और हिम्मत एक बार फिर से उसकी बढ़ जाती है और अपने आप को समझा लेता है। अब आ जाता है शाम का समय दोस्तों, थोड़ा सा थकान हो जाती है और थोड़ी सी भीड़ भी बढ़ जाती है। टीचर्स लोग आते हैं, बोले डायरी चाहिए, तो कुछ फाइल्स वगैरह चाहिए, बच्चे के लिए होमवर्क की कॉपी दिखानी है, फ़ोटो कॉपी करवाने आते हैं बच्चे। कोई पेरेंट्स बोलते हैं, भैया 10 रुपये से कम में प्रिंट आउट निकाल दो ना। कोई बोलता है 5 रुपये ले लो, कोई बोलता है 6 रुपये ले लो, कोई बोलता है 8 रुपये ले लो। लेकिन दुकान वाला बहुत मुश्किल से मतलब हैंडल कर पाता है। फिर भी कभी कभी दुकान वाला बोल देता है, चलिए ठीक है, ले जाइए यार, 8 रुपये में कॉपी कर देंगे, 5 रुपये में कर देंगे। कभी कभी कर देते हैं क्योंकि उसे पता है कि वो लोगों के काम आ रहा है, इसलिए वो कर देता है और यही उसकी असली कमाई है। अब भाई साहब, रात के 9 बज गए हैं, लेकिन अभी भी कोई कोई बच्चे दौड़ते हुए आते हैं, अंकल मेरी मंडे को फाइल जमा करनी है, मेरे को मेरा प्रोजेक्ट जमा करना है, आप अभी बना देंगे क्या? दुकानदार बोलता है, आजा यार बेटा, अल्लाह बना देता हूँ मैं। इसीलिए तो वो दिन भर लड़ता है कि उसकी जगह पर कस्टमर आए, ग्राहक आए, उसका काम हो, काम बढ़े। सुबह से शाम तक लगा रहता है, दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए अपने सपने लगा देता है, अपना समय लगा देता है। और रात को जब आखिरी कस्टमर आता है, तब दुकानदार शटर बंद कर रहा होता है, थका हुआ होता है, पीठ दर्द कर रही है, कमर दर्द करता है, लेकिन मन में एक शांति भी रहती है, आज भी किसी की ज़रूरत मैंने पूरी की है। सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक असली परिश्रम एक दुकानदार करता है। ये सिर्फ दुकान नहीं है भाई, ये उसके जीवन का मैदान है, जहाँ हर दिन वो मंदी को हराता है, कंपटीशन को हराता है, और सबसे बड़ी बात कि खुद को हर दिन से बेहतर बनाता है। आखिर वो लड़ता क्यों है? क्योंकि उसे ईएमआई भरना है, बच्चों की स्कूल की फीस भरना है, माँ बाप की दवाइयों के खर्च निकालने हैं। सब कुछ इसी दुकान की कमाई पर चलता है। और वो जब बच्चों के लिए कॉपी पेंसिल बेचता है, उसे लगता है ये बच्चे कल को बड़ा बनेंगे और मैं उनकी सफलता का एक छोटा सा हिस्सा रहूँगा। अगर आप भी स्टेशनरी की दुकान चलाते हैं तो एक बात हमेशा याद रखना, आप सिर्फ सामान नहीं बेचते, आप स्कूलों, ऑफिसों और बच्चों का भविष्य बेचते हैं। आपकी दुकान छोटी हो सकती है, लेकिन आपका योगदान बहुत बड़ा हो सकता है। या आपकी दुकान छोटी हो सकती है और आपका योगदान बहुत बड़ा है। और हाँ, अगर आज बिजनेस स्लो है तो चिंता मत करो मेरे भाई,
मंदी मंदी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत करने वाले कभी नहीं रुकते हैं। आप लड़ रहे हैं और एक दिन जीत आपकी पक्की होगी। इसी शुभकामनाओं के साथ कि आपका बिजनेस दिन ब दिन ग्रो करे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।